का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल डिजिटल फीवर में। जैसा कि मैंने आपसे बोला था, लेखपाल का पाठ्यक्रम जारी कर दिया गया है। ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आप इसको देख सकते हो और आप चाहें तो यहाँ पे मैं पूरा सिलेबस आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ और या आप यहीं से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे हम बात करेंगे इसमें पूरे सिलेबस की। अब जो आने वाली वैकेंसी है उसमें लेखपाल का जो पेपर होगा वो किस टाइप का पेपर आएगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। प्लस और क्या क्या पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। मैं आपको बताऊंगी कि इसमें निगेटिव मार्किंग है या नहीं है, परसेंटाइल आपका कितना होना चाहिए, पेट जरूरी है या नहीं जरूरी है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, कितने नंबर के आएंगे और कितने घंटे का आपका पेपर है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 4 विषय हैं, ठीक है। सामान्य हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान और ग्राम्य समाज एवं विकास से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। चारों पेपर आपके 25-25 नंबर के होंगे, यानी कि 100 नंबर का आपका पेपर होगा, ठीक है। हर क्वेश्चन एक एक नंबर का होगा, ठीक है। प्रश्नों की संख्या 100 होगी और एक एक नंबर के हिसाब से 100 अंक भी होंगे, ठीक है। यानी 100 अंकों का आपका पेपर होगा और 100 क्वेश्चन होंगे। समय आपको यहाँ पे 120 मिनट यानी कि 2 घंटा मिल रहा है। तो ठीक ठीक समय आपको यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे देखिए आज लिखा हुआ है कि उपर्युक्त परीक्षा हेतु निगेटिव मार्किंग दिए जाने हैं, जो प्रश्न के पूर्णांक का 1/4 अंक होगी, ठीक है। यानी कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अभी तक क्या था, निगेटिव मार्किंग नहीं थी, इस बार से निगेटिव मार्किंग कर दी गई है। तो अगर आपको किसी भी प्रश्न का जवाब अच्छे से आता है तो ही आप उसको मार्क करिए, ठीक है। और अगर आपको नहीं आता, कंफ्यूजन है, तो प्लीज आप उसको मार्क नहीं करिएगा, क्योंकि अगर आपका क्वेश्चन गलत हो गया तो आपके 1/4 नंबर यानी कि 0.25 नंबर आपके कट जाएंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए जैसे कि कोई क्वेश्चन है, ठीक है, आपने उसको जैसे अगर आपने मान लीजिए अगर कोई एक क्वेश्चन है उसको आपने सही किया है तो आपको 1 नंबर मिलेंगे। बाई चांस अगर कोई क्वेश्चन आपसे गलत हो जाता है, ठीक है, तो अभी तक क्या होता था, गलत हो जाता था क्वेश्चन तो आपके कोई नंबर नहीं कटते थे, जितने क्वेश्चन सही होते थे उतने नंबर आपको मिलते थे। अब क्या है, अब आपने अगर कोई क्वेश्चन गलत कर दिया है तो उस गलत क्वेश्चन के भी 1/4 मार्क्स आपके कट जाएंगे, ठीक है। यानी कि 4 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो तो आपके 1 नंबर सीधे सीधे कट जाएंगे। इसलिए बहुत ध्यान से करना है एग्जाम को। देखिए आपका जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। सामान्य हिंदी आनी है, सामान्य हिंदी में समास, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, तद्भव, संधियां, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लोकोक्तियां, मुहावरे, वाक्यों में संशोधन, लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी, त्रुटि से संबंधित शब्द आएंगे, अनेकार्थी शब्द आएंगे और अपठित गद्यांश आएंगे, ठीक है। तो सामान्य हिंदी से सभी लोग परिचित हैं और आप इसे 5वीं क्लास से पढ़ते हुए चले आ रहे हो, तो आई थिंक इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और अपठित गद्यांश जो होते हैं उसको आप अच्छे से 2 बार 3 बार पढ़िए, तो इससे जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो बिल्कुल भी गलत नहीं होते हैं। इसके बाद गणित में देख लेते हैं। गणित में अंक गणित और सांख्यिकी आपकी आएगी। तो गणित भी आपकी सामान्य गणित है, कोई बहुत हाई लेवल की गणित यहाँ पे नहीं पूछ रहा है आपसे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। संख्या पद्धति हो गई, प्रतिशतता हो गई, लाभ हानि सांख्यिकी हो गई, ठीक है। संचयी बारंबारता और पाई चार्ट हो गए, आयत, बारंबारता, बहुभुज, ये सारी चीज़ें आपसे गणित में पूछी जाएंगी। और बीज गणित का कुछ पोर्शन आपसे पूछा जाएगा, लघुत्तम, समापवर्तक यानी एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है, उनमें संबंध, युगपत समीकरण, द्विघात समीकरण, गुणनखंड और प्रमेय, ठीक है। रेखा गणित में आपसे पाइथागोरस प्रमेय पूछी जाएगी, त्रिभुज, आयत, वर्ग, समलंब, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज के परिमाप, क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं।
अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी पहले से कर रहे हो तो इन सारी चीज़ों से आप परिचित होंगे, नहीं भी कर रहे होंगे तो भी ये ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो आप पहली बार देख रहे हो, तो थोड़ा-सा मेहनत कर लेनी है आपको और आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। और सामान्य ज्ञान में भी आप देख सकते हो, सामान्य ज्ञान थोड़ा-सा बड़ा पोर्शन होता है, तो इसमें देखिए जो चीज़ें आपकी फिक्स हैं तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर करंट अफेयर है तो उसमें थोड़ा-सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो सामान्य विज्ञान आएगा, राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक यानी करंट अफेयर्स भी आपसे पूछा जाएगा इसमें। भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, भूगोल, जनसंख्या, सामान्य विज्ञान, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भारत के इतिहास के अंतर्गत आपसे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी पर ध्यान देना होगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन आएंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में जो भी सामान्य ज्ञान है स्वतंत्रता प्राप्ति से रिलेटेड वो आपसे पूछा जाएगा। विश्व भूगोल और जनसंख्या, इसमें आपके सामान्य क्वेश्चन आएंगे, बहुत ज़्यादा डीप लेवल से क्वेश्चन नहीं आएंगे। और यहाँ पे देखिए कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर चौथा पेपर आपका ग्राम्य समाज एवं विकास का होगा, तो इसमें ग्रामीण से रिलेटेड आपको जानकारी होनी चाहिए। इसकी एक प्रॉपर बुक आती है, आप बुक ले लेंगे वो सफिशियंट है। तो ग्राम्य विकास, भारतीय संदर्भ में ग्राम्य विकास कार्यक्रम, जो भी कार्यक्रम चलाए जाते हैं गाँवों के लिए उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जो योजनाएं चलाई जाती हैं, ठीक है, शोध प्रणालियाँ, स्वास्थ्य योजनाएं, सामाजिक विकास, ये सारी चीज़ें और पंचायती राज व्यवस्था के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आप चाहें तो किसी बुक से पढ़ सकते हैं या किसी चैनल की मदद भी ले सकते हैं। तो ये था लेखपाल का सिलेबस, ठीक है, आने वाली वैकेंसी का। अभी वैकेंसी इसकी नहीं आई है ऑफिशियली तौर पे, बहुत जल्दी वो भी हमें देखने को मिलेगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, आप चाहें तो वेबसाइट पे जा कर के डायरेक्ट वहाँ चेक कर सकते हो। और यहाँ पे इसके जो सिलेबस में मैंने एक चीज़ देखी कि आपको रीजनिंग नहीं दी जाएगी, ठीक है, तो ये प्लस पॉइंट है आपके लिए क्योंकि वो टाइम टेकिंग होती है। तो रीजनिंग नहीं है इस बार, बहुत ही नॉर्मल सा पेपर है, ठीक है। निगेटिव मार्किंग हो गई है इस बार, तो थोड़ा संभल करके एग्ज़ाम दीजिएगा, ठीक है। और जिन लोगों ने पेट का एग्ज़ाम दिया है वही लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। ट्रिपल सी भी इसमें अनिवार्य है, ये पहले ही नोटिस आ गई थी कि ट्रिपल सी आपका होना चाहिए। और अगर आपका पेट में 50% मार्क्स बन रहा है, ठीक है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। बाकी तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने पे ही सारी चीज़ें सही से पता चलेंगी, ठीक है। तो वीडियो को देखने के लिए और अपना कीमती टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।